दे। सनातन धर्म की जय हो। वंदे मातरम। प्रिय दोस्तों, अब मैं आपको राशि से शनि के जिन जिन भाव में जाने के बाद उस पर भेद लगेगा, वो शुभ या अशुभ फल प्रदान करेगा, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। शनि अगर प्रथम भाव में राशि से है तो शनि के साथ कोई ग्रह बैठा हुआ है तो शनि पर भेद लगा देगा। यानी शनि का लगन में बैठना अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए शनि के दोष को समाप्त कर देगा, वो शुभ फल देने लगेगा। शनि जब दूसरे भाव में जाएगा तो दूसरे भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है, अर्थात शनि के साथ कोई ग्रह बैठा हुआ है, तो वहाँ पर शनि के दोष को समाप्त करेगा, यानी कि शनि अच्छा फल करेगा क्योंकि उस पर भेद लगा हुआ है। इसी प्रकार शनि जब तीसरे भाव में जाएगा तो 12वें भाव में बैठा हुआ कोई ग्रह शनि पर भेद लगाएगा, यानी कि शनि तीसरे स्थान में परम शुभ माना जाता है, तो 12वें भाव से बैठा हुआ ग्रह शनि पर भेद लगा के उसके शुभत्व को समाप्त कर देगा, यानी कि शनि अच्छा फल नहीं देगा। शनि अगर चतुर्थ भाव में जाता है तो तीसरे भाव में बैठा हुआ ग्रह शनि पर भेद लगाएगा। चौथे भाव का शनि ढैया पड़ता है, ये शुभदायक नहीं होता है, इसलिए तीसरे भाव में बैठा हुआ ग्रह शनि के दोष को समाप्त कर देगा और शनि शुभ फल देने लगेगा। इसी प्रकार जब शनि पंचम भाव में जाएगा तो पंचम भाव का शनि सबसे घातक माना गया हुआ है, लेकिन चौथे भाव में अगर ग्रह बैठा है तो शनि पर भेद लगाएगा, यानी कि शनि के अनिष्टकारी प्रभावों को नष्ट करेगा और शुभत्व प्रदान करेगा। अगर शनि छठे भाव में गया, छठा भाव भी शनि का बहुत उत्तम माना जाता है, लेकिन कोई ग्रह अगर भाग्य में बैठा हुआ है तो शनि पर भेद लगाएगा और उसके अच्छाई को बुराई में बदल देगा। इसी प्रकार जब शनि सप्तम भाव में जाएगा तो छठे भाव में बैठा हुआ ग्रह शनि के ऊपर भेद लगाएगा और उसके अनिष्टकारी प्रभाव को नष्ट कर देगा, यानी कि शनि सुफल देने लगेगा। शनि जब अष्टम भाव में जाएगा तो अष्टम भाव में शनि की ढैया हो जाती है, शनि क्षतिकारक हो जाता है, तो सप्तम भाव में जो ग्रह बैठा होगा तो शनि के ऊपर भेद लगाएगा, यानी वो शनि उसको अनिष्ट फल नहीं दे पाएगा। इसी प्रकार जब शनि नवम भाव में जाएगा तो अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह शनि के दोषों को समाप्त करेगा। दसम भाव में जब शनि जाएगा, शनि का दसम भाव सर्वोत्तम माना जाता है, लेकिन अगर शनि के साथ कोई ग्रह बैठा है या गोचर से पहुंच रहा है तो शनि के शुभत्व को कम कर देगा, उसके फल को कम कर देगा और क्रिया और पद प्रतिष्ठा में भी वो घातक हो जाएगा। इस प्रकार शनि जब एकादशवें भाव में जाएगा, शनि का एकादश भाव सर्वोत्तम माना जाता है, लेकिन पंचम भाव में अगर कोई ग्रह बैठा है तो शनि के ऊपर भेद लगने के कारण उसके शुभत्व को समाप्त कर देगा और अनिष्ट कारक हो जाएगा। शनि इस प्रकार जब द्वादश भाव में जाएगा तो एकादश भाव में बैठा हुआ कोई ग्रह शनि के दोषों को समाप्त कर देगा, यानी शनि अच्छा फल देने लगेगा। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि शनि ढैया में हर समय क्षतिकारक ही है। हो सकता है कि उसके ऊपर कहीं भेद लगा है, ढैया में भेद लगा है, पंचम में भेद लगा है, वो शनि शुभ कारक
और प्रगतिशील हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों, मैंने आपको शनि के शुभत्व और अशुभत्व के बारे में, जो वेद लगने के कारण होता है उसके बारे में बताया, और अगले एपिसोड में मैं राहु के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय मां शारदे।